प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट 3 के द्वितीय प्रश्न पत्र सेकंड सी राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अध्ययन के अंतर्गत हम राजस्थान में प्रस्तुत वीडियो में पर्यटन विकास का अध्ययन करेंगे। पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान भारत के प्रमुख आकर्षक स्थलों में से एक है तथा विश्व के पर्यटन मानचित्र पर अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। यह देश के और विदेश के दोनों तरीके के पर्यटक आते हैं क्योंकि उनके लिए कई आकर्षण के केंद्र हैं यहाँ पे, जिसमें विशेष आकर्षण का जो केंद्र है वो है शाही रेलगाड़ियाँ या पैलेस ऑन व्हील्स, पहिए पर राजमहल। जो राजस्थान जो राजाओं का राज्य रहा है, वहाँ पर राजसी या शाही जीवन किस तरीके का है, पैलेसेस किस तरीके के हैं, उसके अनुसार रेलगाड़ी के डब्बे बनाए गए हैं और पर्यटकों को इस तरीके की फीलिंग देने का प्रयास किया गया है जैसे वे राजस्थान के किसी महल में ही ट्रैवल कर रहे हैं। इसी तरह से किले राजस्थान के वह भी विशिष्टता रखते हैं, आकर्षण का केंद्र हैं। महलों में अनेक विशेषताएं हैं, आर्किटेक्चर की विशेषताएं हैं, राजस्थान की कला की विशेषताएं हैं, भव्यता है, हवेलियां हैं जिनमें भी यही भव्यताएं पाई जाती हैं। यहाँ के मेले और त्योहार हैं जो रंग रूप से भरपूर हैं, हस्तकलाएं हैं जो विशेषता है यहाँ की और कहीं पाई नहीं जाती हैं। हेरिटेज होटल है जो पुराने इमारतों को होटल के रूप में बनाया गया है, जो पूर्व राजस्थान की फीलिंग देती हैं। इसके अलावा यहाँ साहसिक पर्यटन की भी कमी नहीं है। एडवेंचर टूरिज़्म की, ग्रामीण एवं इको टूरिज़्म, विभिन्न प्रकार के सेंचुरीज इत्यादि हैं। धार्मिक पर्यटन और मंदिर स्थापत्य कला भी देखने लायक है। यहाँ का शास्त्रीय संगीत, लोक नृत्य सभी अपनी विशिष्टता रखते हैं और ये सभी राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब पर्यटकों के आने का महत्व क्या है? जो ये पर्यटन और आतिथ्य किस तरह से महत्वपूर्ण है अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि पर्यटन के द्वारा रोजगार प्राप्त होता है तथा आय प्राप्त होती है और इसीलिए हम कहते हैं कि राजस्थान राज्य में पर्यटन द्वारा ये जो पर्यटकों को आकर्षित किया जाता है उसके प्रयासों के द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे या लिंकेजेस के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होता है और राजस्व या आय का सृजन होता है। अब हम देखते हैं सेवा क्षेत्र, जो बहुत ही उभरता हुआ क्षेत्र है। इसके अंदर पर्यटन का योगदान कितना है? 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, उनमें से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में से सेवा क्षेत्र तृतीयक के अंतर्गत आता है और इसका राज्य के GSVA ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड या आय के अंदर जो योगदान है उसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि हम सेवा क्षेत्र को अलग अलग उप क्षेत्रों में विभाजित करते हैं और इसमें एक उप क्षेत्र है व्यापार, होटल और जलपान गृह। इसका सबसे बड़ा हिस्सा है सेवा क्षेत्र में राजस्थान में, यही सबसे अधिक आय प्रदान करता है और ये सीधे सीधे पर्यटन और आतिथ्य से जुड़ा हुआ है। इसका योगदान हम 2011-12 से 2019-20 के बीच में यदि देखें
तो ये पहले भी काफ़ी अधिक था, 27.07%, जो कि अब बढ़कर 28.4% हो गया है। तो इस प्रकार इसका 1/4 से अधिक योगदान है, जबकि अन्य सेवाओं का योगदान 11-12 में 15.67% से बढ़कर वर्ष 19-20 में 22.3% का अनुमान है। तो जहाँ इसका योगदान काफ़ी अधिक है, वहाँ इसका वृद्धि इतनी अधिक नहीं है जितनी कि अन्य सेवाओं की वृद्धि है। इसे हम इस चित्र की सहायता से देख सकते हैं। एक पाई चार्ट बनाया है जिसमें प्रचलित जो कीमतें हैं उनमें विभिन्न क्षेत्रों का योगदान दर्शाया गया है। नीले रंग से हम देख रहे हैं व्यापार, होटल तथा जलपान गृह। इनका योगदान सबसे अधिक है 28.40%, जो कि पर्यटन व आतिथ्य से संबंधित है। अन्य सभी के योगदान इससे कम है। द्वितीय स्थान के ऊपर अन्य सेवाएं कुल मिलाकर जो बची हैं वो रखी गई हैं, और बल्कि द्वितीय स्थान पे आपका आ रहा है स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व तथा पेशेवर सेवाएं, ये द्वितीय पे हैं और अन्य सेवाएं तृतीय पर हैं, जो ऑरेंज कलर से दिखाई गई। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड स्थान पर हैं। यहाँ पे हम 2014-15 से प्रगति देख रहे हैं 2019-20 तक की। ये वार्षिक आंकड़ों के आधार पर रेखाचित्र बनाया गया है। इसमें नीले रंग से हम दिखा रहे हैं व्यापार, होटल तथा जलपान गृह। आप देख सकते हैं इसका योगदान सर्वाधिक है, क्योंकि ये रेखा सबसे ऊपर दिखाई दे रही है। इसके नीचे जैसा हमने देखा था स्थावर संपदा, आवासीय गृहों तथा स्वामित्व तथा पेशेवर सेवाएं हैं, और अन्य सेवाएं तीसरे स्थान पर हैं। यहाँ पे यदि हम इस चित्र में देखें तो स्थावर संपदा का कर्व भी नीचे की तरफ जा रहा है और इसका भी थोड़ा नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, व्यापार, होटल तथा जलपान गृह का। जबकि अन्य सेवाओं का काफ़ी ऊपर की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं सरकार द्वारा जो प्रमुख प्रयास किए जा रहे हैं पर्यटन के विकास के लिए। यह तो हमने देखा कि किस तरह राज्य की आय और रोजगार में पर्यटन योगदान दे रहा है। अब हम देखते हैं कि सरकार द्वारा कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, उल्लेखनीय प्रयास कौन कौन से हैं, क्योंकि रोजगार एवं आय की असीम संभावनाएं पर्यटन में निहित हैं। राजस्थान में भ्रमण करने वालों की संख्या वर्ष 2019 में 538.26 लाख थी। इनमें से 522.2 लाख स्वदेशी थे और 16.6 लाख विदेशी पर्यटकों ने भ्रमण किया था। यदि हम विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो हमें उनके अनुरूप ही सुविधाएं भी उपलब्ध करानी होंगी। राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों में, ये सभी डेजर्ट बेल्ट के जिले हैं। इनमें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का विकास एवं सांस्कृतिक पर्यटन परियोजना को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा अक्टूबर 2019 में यूनेस्को के साथ दर्शन योजना के अंतर्गत, योजना का नाम है दर्शन,
इस योजना के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। इसके तहत आदिवासी क्षेत्र या ट्राइबल सर्किट में उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले सम्मिलित हैं। तो एक तरफ तो है डेजर्ट बेल्ट और दूसरी तरफ ट्राइबल सर्किट, जहाँ पे सरकार संभावनाएं तलाशने में जुटी है और प्रयासरत है और केंद्र सरकार के द्वारा मदद की अपेक्षा के साथ प्रस्ताव भेजा गया है। वर्ष 2019-20 के दौरान पर्यटन के विकास कार्यों के लिए दिसंबर 2019 तक 811.73 लाख रुपए व्यय किए जा चुके हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से पुरस्कार राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं, जो इसके पर्यटन विकास की स्थिति को बयां करते हैं। दिनांक 7 मई 2019 को मुंबई में लोनली प्लैनेट ट्रैवल अवार्ड फॉर बेस्ट डेस्टिनेशन कल्चर इंडियन फॉर 2019 श्रेणी में लोनली प्लैनेट मैगजीन इंडिया पुरस्कार राजस्थान को प्राप्त हुआ। ये एक मैगजीन है, पत्रिका है, जिसका नाम है लोनली प्लैनेट, और ये ट्रैवल के लिए या पर्यटन के लिए अवार्ड्स देती है या पुरस्कार देती है, और इसके अंतर्गत कल्चर या संस्कृति से संबंधित बेस्ट डेस्टिनेशन या सर्वोत्तम घूमने की जगह किसे बताई गई है? भारत में राजस्थान को बताई गई है। सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की जो धरोहर है उसको, जैसा सरकार की कोशिश है कि अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विकसित किया जाए, उसका यहाँ पे हमें प्रभाव दिखाई देता है, सकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है कि राजस्थान को अवार्ड फॉर बेस्ट डेस्टिनेशन कल्चर 2019 के लिए प्राप्त हुआ है। बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडल्जेंस इंडियन फॉर 2019, यह पुरस्कार भी हमें गर्व करना चाहिए कि राजस्थान को प्राप्त हुआ है। बेस्ट डेकोरेटेड 6 जुलाई 2019 को हैदराबाद में जो आयोजित हुई थी, एक मेला आयोजित हुआ, ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर TTF 2019, उसमें जो पवेलियन थी राजस्थान की, उसको बेस्ट डेकोरेटेड का पुरस्कार मिला, और साथ ही राजस्थान को भी बेस्ट डेकोरेटेड का पुरस्कार इस प्रकार प्राप्त हुआ। 23 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में आयोजित हुई फिक्की ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सीलेंस 2019, और उसमें बेस्ट मार्केटिंग कैंपेन अवार्ड का पुरस्कार भी राजस्थान को प्राप्त हुआ। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया, और राजस्थान ने अपने प्रोडक्ट या अपने पर्यटन स्थलों की मार्केटिंग, अपने पर्यटन के विभिन्न आकर्षणों की मार्केटिंग इस तरीके से की कि सर्वोत्तम का पुरस्कार इस श्रेणी में राजस्थान को नई दिल्ली में प्राप्त हुआ। 30 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन PATWA, ये एक अलग फिक्की के द्वारा दिया गया था, और ये ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है।
ये दिया बेस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड। सबसे अच्छे पर्यटन के डेस्टिनेशन का पुरस्कार राजस्थान को प्राप्त हुआ। 2019 में ट्रैवल एंड लीजर इंडिया द्वारा राजस्थान को बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। राजस्थान के किलों और महलों को देशी विदेशी पर्यटकों के द्वारा विवाह या वेडिंग के लिए भी काम में लाया जा रहा है। उसके लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और इस प्रकार ये सबसे अग्रणी हो गया है इस फील्ड के अंदर। और 2019 में बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का पुरस्कार भी राजस्थान को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार राजस्थान ने अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं और यह यहाँ के पर्यटन विकास के एक सुखद पहलू की ओर हमें ध्यान दिलाता है। इसी के साथ पर्यटन के विकास संबंधी इस वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।